समस्त शिक्षक साथियों को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2021 आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम अपनी वीडियो के मेन टॉपिक की ओर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल 16 मापदंड पूर्व व्यावसायिक शिक्षा की गतिविधि 3 और गतिविधि 4 के साथ साथ मुख्य प्रश्नोत्तरी को भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप भी इस प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं गतिविधि 3 अपनी समझ की जांच करें से। दोस्तों, इसमें हमको सत्य और असत्य बताना है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हमारी स्क्रीन पर है। व्यावसायिक विषयों को अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक सामान्य शिक्षा के साथ साथ विभिन्न व्यवसायों के लिए रोजगार और व्यवसाय कौशल विकसित करने की पेशकश की जाती है। तो दोस्तों, इसमें दो विकल्प हैं, असत्य और सत्य। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है दोस्तों वो है सत्य। तो चलिए हम सत्य को सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समागम शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक दी जाती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है सत्य। तो चलिए हम सत्य को सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कक्षा के लिए कार्य अनुभव कार्यक्रम पेश होगा। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है सत्य। तो चलिए हम सत्य को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा आयोग के कोठारी आयोग की रिपोर्ट ने सामाजिक रूप से उपयोग उत्पादक कार्यों की कल्पना की। स्कूल में, घर में, कार्यशाला में, खेत में, किसी के कारखाने में या किसी अन्य उत्पादक कार्यों में भागीदारी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है असत्य। तो चलिए यहाँ पर हम असत्य को सिलेक्ट करते हैं और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में शिक्षा के सभी चरणों में उद्देश्यपूर्ण मैनुअल कार्य होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके दो विकल्प हैं, असत्य और सत्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है असत्य। तो चलिए हम असत्य को सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारी इस प्रश्नोत्तरी में टोटल 5 प्रश्न थे, पांचों के हमने आंसर दिए। अब हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा स्कोर है वो हमारे सामने आ जाएगा। और यहाँ पे आप स्कोर देखिए, जो हमारा स्कोर है 5 में से 5 है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी गतिविधि 4 की ओर। तो यहाँ पर हमने गतिविधि नंबर 4 अपनी समझ की जांच करें को ओपन कर लिया है। गतिविधियों को संबंधित क्षेत्र से मिलान करें। तो यहाँ पे दोस्तों हमको गतिविधि को उसके कार्य क्षेत्र से मिलान करना है, मतलब सही जोड़ी बनाना है। प्रश्न है, कक्षा 6 से 8 तक की पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के तहत आयोजित की जा सकने वाली गतिविधियों को संबंधित क्षेत्र से मिलान करें। तो यहाँ पे आप देखिए, कृषि है, परिधान एवं रेडीमेड सामग्री है, भवन और निर्माण, विद्युत कार्य और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। और इस तरफ जो ऑप्शन है, चिनाई, ट्यूबलाइट एवं बल्ब बदलना, ब्लॉक प्रिंटिंग, पुनः जर्लीकरण, समाधान और मशरूम की खेती। तो दोस्तों, जो कृषि है उसका संबंध मशरूम की खेती से होता है, तो हम यहाँ कृषि के सामने मशरूम की खेती को लाएंगे। इसके बाद जो परिधान एवं रेडीमेड सामग्री है उसका संबंध ब्लॉक प्रिंटिंग से है, तो हम यहाँ पर ब्लॉक प्रिंटिंग को लाएंगे। इसके बाद जो है भवन और निर्माण, तो यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे चिनाई स्वतः आ गया है। इसके बाद जो विद्युत कार्य है वो भी ट्यूबलाइट एवं बल्ब बदलना आ गया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, उसके सामने पुनः जर्लीकरण समाधान आ चुका है। तो यदि आपके में इस तरह के ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं तो आपको ध्यान रखना है, इसी तरह से मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन था, एक का हमने आंसर दिया। अब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा स्कोर है वो 1 में से 1 है, मतलब जो हमने मिलान किया है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी मुख्य प्रश्नोत्तरी की ओर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण का 5वां और अंतिम चरण है, जिसमें हमको मॉड्यूल क्रमांक 16 से 18 तक के प्रशिक्षण लेने हैं। इसके बाद हमारा एक टेस्ट होना है जिसमें हमको 60% अंक लाना अनिवार्य है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम 4 जनवरी 2021 से एक रिवीजन टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें आपको प्रत्येक मॉड्यूल का रिवीजन और अभ्यास करने का अवसर प्राप्त होगा। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि उस रिवीजन टेस्ट सीरीज की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें,
तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी मुख्य प्रश्नोत्तरी के पहले प्रश्न की ओर। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति खाली स्थान ज्ञापित है कि व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुव्यवस्थित एवं कठोरता से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसमें 4 विकल्प हैं जिसमें से इसका सही आंसर है 1986। तो चलिए हम 1986 को सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अब पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 6 से खाली स्थान तक स्कूली शिक्षा के व्यावसायीकरण के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है। इसमें दोस्तों 4 विकल्प हैं जिसमें से इसका सही आंसर है 8वीं। तो यहाँ पर चलिए हम 8वीं को सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा का व्यावसायिक विकास खाली स्थान और बुनियादी तकनीकी कौशल के साथ साथ उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा के वर्षों के दौरान सामान्य शिक्षा के विकास का प्रावधान है और इसके लिए माध्यमिक स्तर के बाद व्यक्तियों को रोजगार में वृद्धि करना और उन्हें रोजगार के अवसर के लिए तैयार करना है। तो दोस्तों यहाँ पे भी 4 विकल्प दिए हुए हैं और चारों विकल्पों में से जो सही आंसर है वो है इसका दूसरा विकल्प यानी जेनेटिक। तो चलिए हम जेनेटिक को सिलेक्ट करते हैं और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1937 में कहा था कि मैनुअल और खाली स्थान को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए। दोस्तों इसके 4 विकल्प हैं, उत्पादक, प्रायोगिक, बुनियादी और मौलिक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका पहला विकल्प उत्पादक। तो चलिए हम उत्पादक को सिलेक्ट करते हैं और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने के पहले 2 विशिष्ट धाराएं होनी चाहिए और इसकी खाली स्थान व्यवसाय के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे 4 विकल्प में व्यवहारिक, पारंपरिक, सिद्धांतिक और नैदानिक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका पहला विकल्प व्यवहारिक। तो चलिए हम यहाँ पे व्यवहारिक को सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। रोजगार कौशल मॉड्यूल को 9वीं से 12वीं कक्षा तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पेश किया गया है, जिसमें संचार कौशल, स्वप्रबंधन कौशल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल, खाली स्थान कौशल और हरित कौशल शामिल हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 4 विकल्प हैं। पहला है उद्यमिता कौशल, दूसरा है विचार कौशल, तीसरा है पारस्परिक कौशल और चौथा है अनुकूलन क्षमता कौशल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका पहला विकल्प उद्यमिता कौशल। तो चलिए हम पहले विकल्प को सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, योग्यता एक खाली स्थान और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका पहला विकल्प अवलोकनीय। तो चलिए हम पहले विकल्प को सिलेक्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, ईश्वर भाई पटेल समिति ने SUPW को एक उद्देश्यपूर्ण सार्थक के रूप में विघटित किया, खाली स्थान जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं या सेवाओं का काम होता है जो समुदाय के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका पहला विकल्प मैनुअल। तो चलिए हम मैनुअल को सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा न केवल किताबी ज्ञान और ज्ञान के अनुप्रयोग के बीच की सीमाओं को कम करती है, बल्कि यह बच्चों के कार्य क्षेत्रों में कौशल की आवश्यकताओं को भी उजागर करती है, इस प्रकार से उसकी मदद करती है। दोस्तों यहाँ पे 4 विकल्प हैं। पहला है रोजगार कौशल को विकसित करें, दूसरा है कौशल प्रशिक्षण के लिए तैयार करें, तीसरा है भविष्य के लिए करियर का रास्ता तय करें और चौथा है सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो है सभी। तो चलिए हम सभी को सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कार्य अनुभव को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका पहला विकल्प सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य। तो चलिए हम पहले विकल्प को सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने सभी मित्रों को शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आप देखिए इस प्रश्नोत्तरी में टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 के हमने आंसर दिए। अब यहाँ पर जो हमको सबमिट का बटन दिख रहा है, हम सबमिट के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो हमारा स्कोर है वो हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो चलिए हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जो हमारा स्कोर है वो है 10 में से 10। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।